एक दिन संसद चलाने में 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 20 दिन संसद चली है, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और ये 100 करोड़ किसका है? जो आप इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं। ये 100 करोड़ रुपए आपका है। लेकिन 20 दिन में संसद में हुआ क्या है? केवल तू मैं हुआ है, आरोप प्रत्यारोप हुआ है, नूरा कुश्ती हुई है, बतौलेबाजी हुई है और तू चोर मैं सिपाही हुआ है। काम की एक भी बात नहीं हुई। 5 करोड़ मुकदमों से 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 25 करोड़ भारतीयों को कैसे जल्दी जल्दी न्याय मिले, उनके साथ उनको 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, इस पर चर्चा नहीं हुई। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, थाने का भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस पर चर्चा नहीं हुई। तहसील कमीशन खोरी का अड्डा है, तहसील में न्याय नहीं मिल रहा है, केवल और केवल भ्रष्टाचार है। एसडीएम के सामने पेशकार पैसा ले रहा है। तहसील कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेखपाल कानून को पटवारी गांव के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को लूट रहे हैं। जानबूझ के उनके डॉक्यूमेंट में गलत चीजें एंट्री कर देते हैं, बाद में उस एंट्री ठीक कराने के नाम पे पैसा लेते हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। ड्रग के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। करोड़ों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है। ड्रग फ्री भारत कैसे बनेगा, नशा मुक्त भारत कैसे बनेगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। लफ्ज जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, बस अड्डे के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ों पे, जंगलों में अवैध निर्माण होते चले जा रहे हैं। मूल कारण घटिया कानून। अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाने पर चर्चा नहीं हुई है। केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप हुआ है। बस केवल तू चोर मैं सिपाही, सब तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। आप जरा सोचिए, भारत में इस समय धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यह धर्मांतरण 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। केवल इतना काम कर दिया जाए, ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है ना, इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। एक चैप्टर जोड़ दिया जाए और देश के सभी राज्य सरकारों को कह दिया जाए कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंग थ्रेट लगाइए, नार्को पॉलीग्राफ, उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों को आजीवन कारावास, फांसी दिलवाइए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनकी 100% संपत्ति जब्त करिए। मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा। सारे जिहादी, सारे मिशनरी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। लगभग 40 लाख हिंदू हर साल कम हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, अगर हम घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे वहां कटे, पाकिस्तान में घटे वहां कटे, बांग्लादेश में घटे वहां कट रहे, कश्मीर में घटे वहां कटे। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। इस 20 दिन में से 4 दिन तो संविधान पे चर्चा के लिए रखा गया था और संविधान पे कोई चर्चा नहीं हुई। केवल बाबा साहब के नाम पे तू मैं हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हुई। संविधान कहता जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, उस पर चर्चा नहीं हुई। संविधान कहता समान शिक्षा लागू करो, उस पर चर्चा नहीं हुई। समान कहता समान नागरिक संहिता लागू करो, उस पर चर्चा नहीं हुई। समान कहता जस्टिस विद इन ईयर करो, 1 साल के अंदर सबको न्याय दो, उस पर चर्चा नहीं हुई। संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, पहला शब्द लिखा है सोवरेन। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं हुई। यह वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से भारत विरोधी है, पूरी तरीके से सनातन विरोधी टैक्स व्यवस्था है। 1 नेशन 1 टैक्स पे चर्चा नहीं हुई। व्यापारियों को लूटा जा रहा है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, व्यापारियों को चोर बना के रखा हुआ है, लेकिन वो टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया टिकट खरीद खरीद के पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। जजों की मर्जी, वही एक जज कुछ अलग फैसला देता है, दूसरा जज कुछ अलग फैसला देता है। कानून इतने घटिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है। ऐसे कानूनों को बदला जाए जिससे कानून में क्लैरिटी आ जाए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। जुडिशरी में इतना भ्रष्टाचार है, जितना पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, जितना प्रशासनिक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, जितना पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है, उतना जुडिशियल भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब ठीक ठाक चल रहा है, न्याय बिक रहा है।
घटिया इस भ्रष्टाचार के कारण, घटिया कानून के कारण लाखों दोषी जो वास्तव में दोषी हैं वो बेल पे हैं और लाखों निर्दोष जेल में हैं। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो क्या रही है? बस हम संविधान की चर्चा करेंगे और संविधान की आड़ में क्या हो रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हो क्या रहा है? चूंकि जनता को इस तू मैं में मजा आता है, जनता को आरोप प्रत्यारोप में मजा आता है, जनता को अफीम खिला दी गई है, समाजवाद की, अंबेडकरवाद की, वामपंथ की। जनता को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी एक अफीम खिला दिया है। जनता पूरी तरीके से दल गुलाम हो चुकी है, अपनी अपनी पार्टियों की जय जयकार कर रही है, अपने अपने नेताओं की जय जयकार कर रही है। लोग फर्जी केस से आत्महत्या कर रहे हैं। अतुल सुभाष जैसा एक स्मार्ट इंजीनियर, उसने आत्महत्या कर लिया। फर्जी SC ST के केस चल रहे हैं, फर्जी दहेज के केस चल रहे हैं, फर्जी बलात्कार के केस चल रहे हैं, और इन फर्जी केसेस से जो वास्तव में ईमानदार है वो आत्महत्या कर ले रहा है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है। इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो सकती है, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हो सकती है, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो सकती है, टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा हो सकती है। वो नहीं हो रही है। समान शिक्षा लागू करने पे, समान चिकित्सा लागू करने पे, समान नागरिक संहिता लागू करने पे चर्चा हो सकती है, वो नहीं हो रही है। घुसपैठ नियंत्रण कानून पे चर्चा हो सकती है, नशा नियंत्रण कानून पे चर्चा हो सकती है, भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून पे हो सकती है, धर्मांतरण नियंत्रण कानून पे चर्चा हो सकती है, लव जिहाद नियंत्रण कानून पे चर्चा हो सकती है, लैंड जिहाद पे चर्चा हो सकती है। वो नहीं हो रही है। भारत की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, और वो डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है: लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और ये 5 संविधान में लिखा हुआ है। ड्रग जिहाद रोको, नशा मुक्त भारत बनाओ, आर्टिकल 47 कहता है। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 में इंटी नंबर 20 ये कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो। समान अवसर तब मिलेगा जब 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, आगे और न खत्म हो जाएं, आगे और डेमोग्राफी न बदले, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ये डेमोग्राफी आगे और न बदले, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और बॉर्डर पे 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस हो क्या रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, भाषणबाजी। एक बार याद रखिएगा, इस तू मैं से कुछ नहीं होगा। और जिन नेताओं के भरोसे आज आप बैठे हुए हैं ना, ये 20 से 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जब 1947 में आग लगी थी तो आडवाणी जी वहां किसी को बचाने के लिए नहीं रुके, बल्कि खुद ही वहां से पलायन कर गए। मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब किसी को बचाने के लिए पाकिस्तान में रुके नहीं, लाहौर में खुद ही पलायन कर गए। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा या सुनील दत्त, बाकी मिल्खा सिंह, गुलजार, ये किसी को बचाने के लिए वहां रुके नहीं, खुद ही पलायन कर गए। अभी 2024 में बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा है, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार वहां के लोगों को बचाने के लिए वहां नहीं रुक रहा, खुद ही पलायन कर रहा। वो तो पहले पलायन कर जाते। ना अफगानिस्तान में कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार बचाने के लिए रुका था, न पाकिस्तान में कोई बचा था, न कश्मीर में कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार रुका था, न 2024 में बांग्लादेश में कोई रुक रहा है। और एक बात याद रखिएगा, घटेंगे तो कटेंगे, और लगातार घट रहे हैं धर्मांतरण के कारण, घट रहे हैं घुसपैठ के कारण, घट रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण, घट रहे हैं ड्रग्स जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं लव जिहाद के कारण। चर्चा इस पे होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। वैसे एक चीज आप खुद भी बताइए, आपके अगर घर में बच्चे की तबीयत खराब है और डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहा है, लगातार वही पुरानी दवाई दे रहा है और डॉक्टर दवाई बदल ही नहीं रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को बोलोगे कि नहीं बोलोगे, भैया हमारा बेटा मर जाएगा, आप दवाई क्यों नहीं बदल रहे हो? या आप मरने का इंतजार करोगे? क्या डॉक्टर से आपको इतना प्यार हो जाता है कि डॉक्टर चाहे वही पुरानी दवाई देता रहे, लेकिन आप बच्चा भले मर जाए, लेकिन डॉक्टर के सामने आप मुंह नहीं खोलोगे? मुंह खोलते हो ना, डॉक्टर से कहते हो ना कि पुरानी दवाई तो काम नहीं चल रही, नई दवाई दो। फिर आप सांसदों, विधायकों के सामने मुंह क्यों नहीं खोल पा रहे हो? क्यों आप जिन नेताओं से मिलते हैं, आप अपने सोशल मीडिया में अपना मुंह क्यों नहीं खोल पा रहे हो? क्यों नहीं लिख पा रहे कि ये घटिया कानून हमारे लिए बेकार है? क्यों नहीं आप लिख कह रहे हो कि ये कांग्रेस के कानून खत्म होने चाहिए? एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस को कोसने से भारत का कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से
केवल पॉलिटिकल फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को कोसने से हिंदू और हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू और हिंदुस्तान का फायदा होगा कांग्रेसी कानूनों को बदलने से, हिंदू और हिंदुस्तान का फायदा होगा अंग्रेजी कानूनों को बदलने से। तो इसलिए कांग्रेस के कोसने से खुश होने की बजाय कांग्रेस के कानूनों को बदलवाने की कोशिश करिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब कांग्रेस ने बनाया था, उसके पास 244 सांसद थे। हम क्यों नहीं बदल पा रहे? जब उसने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था, उसके पास 244 सांसद थे। हम क्यों नहीं बदल पा रहे? जब उसने वक्फ एक्ट को बदला था 1995 में, उसके पास 244 सांसद थे। हम क्यों नहीं बदल पा रहे? जब उसने एफसीआरए बनाया था यहां पे देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए, उसके पास कितने सांसद थे? जब उसने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया था, जामिया उमिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था, उसके पास कितने फायदे थे? मजहब के आधार पर अगर नियम कानून चले, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चला, मजहब के आधार पर अगर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चला, मजहब के आधार पर योजनाएं चलती रहीं, वजीफा चलता रहा, लोन चलता रहा, तो याद रखिएगा 20 से 25 साल के बाद पूरे भारत में वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। आपने 1947 तो नहीं देखा होगा, हो सकता है आपने 1900 कश्मीर का नरसंहार न देखा हो सकता है आपने अफगानिस्तान की घटना कहीं पढ़ी ना हो कि पंडित नंदराम टिक्कू को प्रधानमंत्री पद छोड़ के क्यों भागना पड़ा था। तो कम से कम 2024 देख लीजिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। और अगर इससे भी नहीं जाग रहे हैं तो ठीक है, दल गुलामी करते रहिए, पार्टियों की गुलामी करते रहिए, जय जयकार करते रहिए। 20 से 25 साल के बाद भुगतेंगे आपके बच्चे, भुगतेंगे आपके नाती पोते। अब फिर आप अपनी दल गुलामी पकड़ के बैठे रहिएगा, बच्चे बेचारे परेशान होंगे।